हेलो फ्रेंड्स, डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग जो है एक सीरीज बनाने वाले हैं, एक प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है और इस प्लेलिस्ट में हम लोग जो है बात करेंगे अपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स को लेकर के। बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के टाइप क्या होता है, इस टाइप से बहुत सारी बातें हम लोग अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके पास जो अपना फर्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट को लेकर के। ये है दोस्तों अपने पास में कंप्यूटर का परिचय। आखिर कंप्यूटर होता क्या है? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर हमारा कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हैं, एक फोटो देख सकते हैं। इस इमेज में आपको एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। शायद दोस्तों, आप कंप्यूटर जब बोलते हैं तो आपके दिमाग में अलग-अलग नाम आते होंगे। शायद आप सोचते हैं डेस्कटॉप, शायद कई बार आप लोग लैपटॉप के बारे में सोचते हैं, या आप कोई दूसरे डिवाइस के बारे में भी सोच सकते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। लेकिन जनरल टर्म में अगर मैं आपसे कहूं तो दोस्तों, कंप्यूटर अपने पास जो एक ऐसी मशीन होती है जो यूजर से कुछ इनपुट लेती है, यानी कीबोर्ड के थ्रू। तो यहाँ आपके पास जो एक कीबोर्ड है, माउस के थ्रू दोस्तों आप कहीं पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास एक माउस भी है। इसी टाइप से आप जो डेटा प्रोसेस करवाते हो तो दोस्तों प्रोसेस अपना सीपीयू के अंदर होता है। इसी टाइप से आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आउटपुट पे आपको जो मिलती है, वो जनरली अपने पास यहाँ अपने मॉनिटर के ऊपर मिलती है। तो हम लोग यही कुछ बात करने वाले हैं कि आखिर अपने पास कंप्यूटर होता क्या है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, व्हाट इज कंप्यूटर? आपके माइंड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर आखिर होता क्या है? दोस्तों, जब भी हम लोग कोई बुक देखते हैं, उस बुक के अंदर इसकी एक डेफिनेशन होती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये हर बुक में दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्यों हम लोग हर बुक में इन चीजों को देखते हैं? सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन दोस्तों चलती है आपके पास इलेक्ट्रिक पल्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक पल्स के ऊपर। यानी कि आप जानते हैं, अगर आपके घर में आप कोई ट्यूबलाइट्स है या बल्ब है या फैन है या कूलर है या जो भी मशीन्स आप देखते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर आपके पास जो है कुल मिलाकर के दो वायर होते हैं। एक जिसके अंदर पॉजिटिव होता है और एक जिसके अंदर नेगेटिव होता है। आपने घर के स्विचेस देखे होंगे दोस्तों, जब आप प्लग डालते हैं, उस प्लग में जब आप कोई भी वायर को डालते हैं, तो एक जिसमें दोस्तों करंट आता है और एक में जिसमें नहीं आता है, लेकिन दोनों का होना जरूरी होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पल्स को लेकर के, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पल्स भी आपके पास दो टाइप की होती है। एक आपके पास होती है जिसको हम लोग कहते हैं वन, और दूसरी जिसको हम लोग कहते हैं जीरो। दोस्तों, जो वन होता है इसको हम लोग साथ में क्या कह देते हैं? हाई कह देते हैं, और इसको हम लोग कह देते हैं लो। इसी टाइप से दोस्तों कई बार हम लोग इसको पॉजिटिव भी कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिक पल्स पे ही चलती है। सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक पल्स पे ही चलती है। इलेक्ट्रिक पल्स आपके पास होता है या तो वन या फिर जीरो, और कंप्यूटर जो है वो इस इन इलेक्ट्रिक पल्स को ही रीड कर सकता है। इन इलेक्ट्रिक पल्स को ही वो स्टोर करता है, इन इलेक्ट्रिक पल्स को ही वो प्रोसेस करता है, और इन इलेक्ट्रिक पल्स को ही वो आपको आउटपुट में भी भेजता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, हमारा कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रिक पल्स पे ही काम करता है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दोस्तों याद रखना, ये जो वन और जो जीरो है, ये वन और जीरो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा यूज आता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है आपके पास? वन और जीरो। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि जो कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज क्या होती है आपके पास? बाइनरी लैंग्वेज। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है आपके पास? बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इसमें दो नंबर होते हैं, एक वन है और एक जीरो है। तो बाइनरी मतलब दो नंबर, वन और जीरो कुल मिलाकर के। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब मशीन जब इलेक्ट्रॉनिक जब हम लोग बोलेंगे तो दोस्तों ये चीजें आपके माइंड में हमेशा आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है? यूजर से कुछ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को रीड करता है, उसके बाद उन डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस कर देने के बाद उस इंफॉर्मेशन को वो आपके आउटपुट डिवाइस पे बेचता है। क्या कह रहा हूं दोस्तों? कीबोर्ड से आप पहले कुछ टाइप करोगे, टाइप करके वो डेटा कहां जाएगा? आपके सीपीयू के पास, और सीपीयू में जब वो डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो वो आपको कहां दिखाई देगा? आपके
मॉनिटर के ऊपर। बहुत बेसिक सी बात है, आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। हम लोग हमेशा, चाहे दोस्तों आप माउस को भी यूज करें, माउस से आप पर्टिकुलर किसी जगह पे क्लिक कर रहे हैं, कहीं राइट क्लिक कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी फीचर्स हैं आपके पास, तो आप इंस्ट्रक्शंस पहले कहाँ भेजते हो? अपने सीपीयू के पास, और सीपीयू उस आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है वो आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाता है। तो कुल मिलाकर के आपके पास इतनी ही सी ही चीजें होती जो हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इंटरनल कुछ चीजें समझाऊं, ठीक है, अंदर क्या कुछ काम होता होगा वो भी अगर मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों वो हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए, बहुत कॉमन सी चीज है, आपको अच्छे से समझना होगा। दोस्तों जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करते हैं, तो इस टाइप से मेरा एक कंप्यूटर है। अगर आप लैपटॉप देख रहे हैं तो आप इसको लैपटॉप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं काम करता हूं, इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूं कि एक आपके पास जो है एक इनपुट डिवाइस हो सकता है। अब ये कुछ भी आपके पास हो सकता है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस से हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर क्या भेजते हैं दोस्तों? हमेशा डेटा भेजते हैं। याद रखिएगा, हम लोग हमेशा अपने कंप्यूटर में क्या भेजते हैं? एक डेटा भेजते हैं। अब वो जो डेटा है, वो अपना डेटा यहाँ आकर के क्या होता है? हमेशा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो डेटा यहाँ आके प्रोसेस होता है। अब ये डेटा प्रोसेस कहाँ पर होता है? कहाँ होता है दोस्तों? तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। तो आपका डेटा जो है वो हमेशा सिस्टम यूनिट में आकर के क्या होता है? हमेशा आपका डेटा प्रोसेस होता है। और जब डेटा आपका प्रोसेस हो जाता है, तो दोस्तों वो क्या बनती है? आपकी इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, क्या बनती है? वो एक इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन आपको जहां दिखती है, उसको अपन क्या कह देते हैं? अपना आउटपुट डिवाइस। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज है। मेरे पास एक कीबोर्ड है, सपोज दोस्तों मैंने कीबोर्ड को यूज किया है, कीबोर्ड से मैंने क्या भेजा है? डेटा भेजा है। वो डेटा कहाँ जाएगा प्रोसेस होने के लिए? सिस्टम यूनिट के पास। यहां पर वो आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा, और डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो क्या बन जाती है आपके पास? एक इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कहाँ दिखती है आपको? हमेशा आपके आउटपुट यूनिट के पास, आपके आउटपुट डिवाइस के पास, ठीक है। सिंपल सा है। वापस बोलता हूं दोस्तों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है वो इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक डेटा, है ना। वो क्या लेता है? डेटा लेता है। कहां से? थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है, उसको अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है, और वो एक इंफॉर्मेशन बना के आउटपुट डिवाइस पे बेचता है, आउटपुट यूनिट पे बेचता है। आई होप दोस्तों क्लियर है आपको सारी चीजें। अब देखिए, मैं इसको भी और आपको अगर अच्छे से बताऊं, तो दोस्तों आप कीबोर्ड से या माउस से या जॉयस्टिक से या जिस किसी भी डिवाइस, जो इनपुट डिवाइस है, जब डेटा भेजते हैं, तो दोस्तों डेटा सबसे पहले कहां जाता है? डेटा सबसे पहले जाता है अपनी मेमोरी में। कहां जाएगा दोस्तों? तो ये है आपके पास आपकी मेमोरी। आपकी मेमोरी मतलब आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है। और ये जो मेमोरी है, इसको आप चाहें तो ये भी समझ सकते हैं रैम। हम लोग बोलते हैं ना रैम। अपने कंप्यूटर में क्या होती है? एक रैम होती है। रैम मतलब एक इस टाइप की मेमोरी होती है, जब भी हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ भी हम कहते हैं, तो दोस्तों वो डेटा सबसे पहले कहाँ आता है? अपने मेमोरी के पास, अपने रैम के पास। जैसे मैं अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करता हूं, तो वो प्रोसेस बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले वो जाएगा कहां पर? मेरा डेटा वो पहले जाएगा रैम के पास। अगर दोस्तों मैं पेन ड्राइव से कोई मूवी ले रहा हूं, मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं उस मूवी चला रहा हूं जो मेरे पास पेन ड्राइव में है, ठीक है, तो वो डेटा पहले कहाँ आएगा? मेरे रैम के अंदर, यानी मेमोरी के अंदर। इसी टाइप से अगर आप इंटरनेट से भी दोस्तों कोई फाइल ले रहे हैं, इंटरनेट पे आप कुछ काम कर रहे हैं, तो डेटा पहले आपके इंटरनेट से कहाँ आएगा? आपकी रैम के अंदर। तो ध्यान रखिए, डेटा सबसे पहले कहाँ आता है? अपने रैम के अंदर, अपनी मेमोरी के पास। और ये जो रैम है, ये जो मेमोरी है, वो आपके पास टेम्परेरी टाइप की होती है। मतलब कंप्यूटर बंद कर दोगे तो ये पूरा साफ, आपने कुछ भी लिखा पहले इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, और जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद कर दिया दोस्तों, रैम के अंदर जो भी डेटा लिखा है पूरा का पूरा साफ। इसलिए हम लोग कंप्यूटर जब बंद करते हैं ना, तो उससे पहले क्या करते हैं? अपनी फाइल को हमेशा सेव करते हैं, यानी कि ये फाइल आपकी आगे फिर कभी काम आएगी। देखिए, आप लोग कई बार सुनते होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि यार डेटा उड़ गया, डेटा उड़ गया। ये कॉमन सा वर्ड है, हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक ये कह सकता हूं कि जब मैं कुछ काम कर रहा होता हूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स जब काम कर रहे होते हैं, अचानक से दोस्तों अपना कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है। जब अपना कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, जैसे लाइट चली गई सपोज, और इन्वर्टर नहीं है, हम काम कर रहे थे, इंपॉर्टेंट काम था, अचानक से बोलते हैं जैसे ही लाइट गई, ओ क्या हुआ? डेटा उड़ गया, लाइट गई, डेटा गया सारा, वापस सारी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि उनका डेटा कहां पड़ा था दोस्तों? रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर।
उनको क्या करना था, अपने इस फाइल को स्टोर करना था, परमानेंट स्टोर करना था। परमानेंट स्टोर करने के लिए वो क्या कहलाता है, यहाँ पर अपने पास एक स्टोरेज। अब ये स्टोरेज कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सीडी हो सकता है दोस्तों, वो डीवीडी हो सकता है, वो ब्लू-रे डिस्क हो सकता है, वो पेन ड्राइव भी हो सकता है, इवन कि वो आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, या वो क्लाउड स्टोरेज भी हो सकता है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, आजकल आप देखते हैं मोबाइल जब आप यूज करते हैं तो आपकी जो फोटोज है, आपने जो मोबाइल में फोटोज क्लिक की है, आपके पास जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आपकी जो मैसेजेस हैं आपके मोबाइल में, वो कहीं ना कहीं दोस्तों गूगल की ड्राइव पे जाके स्टोर हो जाते हैं। तो गूगल ड्राइव पे आपको 15 GB मिलता है, आज के टाइम तक आपको 15 GB फ्री मिलता है। वो 15 GB का जो डेटा है, 15 GB का जो डेटा है, वो आपके मोबाइल के अंदर नहीं है, वो 15 GB कहीं और है। आप इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा वहां पर भेजते हैं। भले ही आपके कंप्यूटर में आप काम करते, आपने जब फाइल सेव करी, आपने अपनी हार्ड डिस्क में नहीं करी, आपके कंप्यूटर पे नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट से कनेक्ट थे, तो दोस्तों वो फाइल सीधे के सीधे आप चाहें तो आप अपने सर्वर पे, आपका जो भी क्लाउड स्टोरेज है वहां पर भी आप सेव करवा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर की डेफिनेशंस को समझना, उनकी वर्किंग को समझना। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो दोस्तों बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। इनफैक्ट आज भी आप लोग देख सकते हैं, आज आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से जो है वो अपने मोबाइल को रिचार्ज करवा सकते हो, आपका टाटा स्काई रिचार्ज करवा सकते हो, आपके घर के बिल जमा करवा सकते हो। पता नहीं कितनी ही सारी चीजें हो चुकी है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे काम, आपको कहीं पेमेंट देना है, कहीं किसी का बिल पे करना है, आपको घर में कोई सामान मंगवाना है, सारे के सारे काम हम किसके थ्रू कर लेते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। तो कंप्यूटर की वर्किंग को जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि हम कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू जब डेटा भेजते हैं तो डेटा सबसे पहले कहां आता है, अपनी कंप्यूटर की मेमोरी के पास। कहां पर, रैम के पास। अब दोस्तों, रैम में जो डेटा आया उसको क्या करवाना है अपन को, प्रोसेस। अभी तो क्या है, बस डेटा आपका स्टोर हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, उस डेटा को स्टोर इन द सेंस बस मेमोरी में आया है, टेम्परेरी है। अब करना क्या है, इसको प्रोसेस करवाना है। तो प्रोसेस करवाने के लिए ना अपने पास में एक छोटी सी चिप होती है, उसको बोलते हैं अपन सीपीयू। हालांकि जब अपन कैबिनेट बॉक्स में आपको दिखाऊंगा आगे जाते हुए, जब दोस्तों अपन कैबिनेट बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक बड़ा सा एक बोर्ड होता है जिसको हम लोग मदरबोर्ड भी बोलते हैं। दोस्तों, उस मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है, लगभग 1-2 रुपए के सिक्के जितनी, बहुत छोटी सी होती है। अब वो जो चिप है आपके पास, उसको अपन क्या कहते हैं, सीपीयू। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन उसको, सीपीयू। ध्यान रखिएगा, इस चिप को अपन क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू भी बोल सकते हैं आप लोग, आप चाहें तो दोस्तों इसको कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, और आप चाहें तो इसको सिंपल सा प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जब दोस्तों डेटा को प्रोसेस करने के लिए भेजते हैं तो डेटा पहले कहाँ आता है, अपने मेमोरी के पास। मेमोरी से कहाँ जाता है दोस्तों, वो अपने सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। अब देखिए, डेटा आ कहां से रहा है दोस्तों, मेमोरी के अंदर से। अब मेमोरी से वो डेटा, कितना डेटा प्रोसेस होने के लिए जा रहा है, वो भी तो अपन को पता रखना पड़ता है। तो अपने कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है, इसके अंदर एक और इसका पार्ट होता है, इसको तो अपन कहते हैं सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। भाई कितना डेटा प्रोसेस होने के लिए आया है, रैम के कहां से डेटा लेके आए हैं। होता है ना ऐसा कई बार कि आपके घर में आपको 10-15 काम एक साथ बोल दिए गए हैं। घर में शादी का एक फंक्शन चल रहा था सपोज, आपको कुछ काम दिए गए, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेना, वो भी कर लेना। तो आपने क्या करा, वो टेम्परेरी अपने माइंड में सेट कर लिया, ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। यार टेम्परेरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि शायद 2-4 साल बाद में आपसे पूछा जाए तो आपको नहीं पता है कि आपने क्या क्या काम किए थे। हाँ, उनमें से कुछ एक आपको याद रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, कुछ चीजें हम याद रखते हैं। कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो हम याद रखते हैं, लेकिन हमें थोड़ी ना पता है आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन हमने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, हमारा शर्ट कैसा था, हमारा पैंट कैसी थी। तो कुछ चीजें हमारे मेमोरी में जो है वो टेम्परेरी रहती है, और कुछ चीजें हमारे पास जो है वो परमानेंट रहती है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी है, कुछ चीजें टेम्परेरी होती है, कुछ चीजें परमानेंट होती है। हमारे माइंड का दोस्तों टेम्परेरी कब परमानेंट बन जाता है हमें नहीं पता होता है ना, लेकिन यहाँ पर इसके पास फिक्स है, ये टेम्परेरी है, तो इसमें डेटा आपका इरेज होगा ही होगा। अब देखिए, कितना डेटा आया है प्रोसेस होने के लिए, वो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल कर लेने के बाद क्या क्या डेटा आया है वो डेटा आगे भेज देता है सीधे के सीधे इस दूसरे वाले पार्ट को। इसको अपन क्या कह देते हैं दोस्तों, तो ये है आपके पास ए,
एल और यू, ALU, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमारा कंप्यूटर केवल 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 और केवल क्या समझता है, बाइनरी डिजिट्स को ही, बाइनरी नंबर को ही, 1 और 0 को ही। तो दोस्तों 1 और 0 ही हमारे कंप्यूटर में जो है वो प्रोसेस होते हैं। आप कोई भी डेटा भेज रहे हो, एक्चुअल में वो 1 और 0 ही जा रहा है। आप चाहे गेम खेल रहे हैं, आप चाहे दोस्तों कोई गाने सुन रहे हैं, आप चाहे इंटरनेट चला रहे हैं, आप चाहे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो ध्यान रखना आप हमेशा 1 और 0 के बेस पे ही कुछ काम कर रहे हैं। अब ये जो 1 और 0 है वो यहाँ आए हैं, यहाँ से वो इधर आया है सीपीयू के पास, सीपीयू में भी कहाँ पहले, सीयू के पास, सीयू ने उस डेटा को कहाँ भेजा है, आपके ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब तो हो गया दोस्तों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, ये कुछ काम होते हैं, ये आपके पास होता है अर्थमेटिक। और लॉजिक का मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू। तो ये आपके पास जो है वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। हालांकि यहाँ पर जो है वो हम लोग कई बार लैंग्वेजेस में कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स है, बट यहाँ पर ये आपके पास जो है लॉजिक्स है। लॉजिक्स के यहाँ पर जो है इन कुछ ऑपरेटर्स के बेस पे आते हैं, इनके अलावा भी कुछ और ऑपरेटर्स भी आपके पास होंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जो ये कुछ काम है ए और एल का, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो टास्क है, वो वाली यूनिट है, वो वाला जो बॉक्स है, वो वाला जो पार्ट है, उसको क्या कहते हैं अपन, ALU। देखिए यहां पर आपका डेटा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस हो जाने के बाद ये क्या करता है, टेम्पररी अपने पास ही स्टोर करके रखता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं। आपके घर के आसपास कभी सड़क बन रही होगी, आपने देखा होगा, तो क्या होता है दोस्तों, सड़क के किनारे के अंदर वहां पर बजरी, सीमेंट, पानी या और भी कुछ चीजें वहां पर रखी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो सारा डेटा उठ करके आता है, कितना सीमेंट आया, कितनी उसमें बजरी आई, कितना पानी मिलाना है, और भी कुछ चीजें अगर है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ आती है, यहाँ आकर के वो आपका डेटा एक्चुअल में प्रोसेस होता है। इस जगह पे वो सारा डेटा प्रोसेस होता है, जैसे वहां एक मिक्सचर में पूरा डेटा प्रोसेस होता है, जो रॉ मटेरियल्स है वो पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो मशीन वहीं पे खाली कर देती है, यानी कि जो मिक्सचर है वो वहीं पे खाली कर दिया जाता है। और फिर कुछ लोग हैं जो वहां से उस मिक्सचर का जो आउटपुट आया है वो लेकर के जाते हैं और जहां जरूरत है वहां जाके छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब डेटा आपका प्रोसेस होता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, और उसका जो रिजल्ट है वो अपनी ही खुद की मेमोरी में स्टोर कर देता है। इसकी जो मेमोरी होती है ना, उसको कहते हैं अपन रजिस्टर। नाम याद रखिएगा, सीपीयू की खुद की एक मेमोरी होती है, उसको क्या कह देते हैं अपन, रजिस्टर। और ये जो रजिस्टर्स है वो दोस्तों यहां से जो वापस जो रिजल्ट है वो कहां जाता है, सीयू के पास, सीयू से कहां आता है आपके पास, मेमोरी के पास, और वापस दोस्तों मेमोरी से वो इंफॉर्मेशन कहां चली जाती है, आपके आउटपुट यूनिट के पास। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिंदास रहिए, आराम से मजे करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया है तो भी आप कंप्यूटर चला लेंगे, कंप्यूटर में सारे काम आप कर लेंगे। ये बस वो है कि आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में कंप्यूटर कैसे काम करता है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा दोस्तों, अपने काम का तो यही था कि कंप्यूटर पे सारा काम इलेक्ट्रिक पल्स में ही होता है। हम हमेशा कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, डेटा जाता है सीपीयू के पास, सीपीयू से आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देती है आपके मॉनिटर के पास। तो इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो चलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो थियोरिटिकल है। कुछ चीजें हैं लॉजिकल भी है, आप जान चुके हैं तो बेस्ट है। आप चाहते हैं दोस्तों इन चीजों को जानना, तो मैं कहूंगा आप एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देखिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जनरली हमें पता होनी चाहिए। आपकी कोई भी एज हो, अगर आप 10 इयर्स के हैं तो भी आपका ये जानना जरूरी है, और दोस्तों अगर आपकी एज 50 प्लस भी है तो भी आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी टाइप से दोस्तों मैं आपको फिर कहूंगा कि कंप्यूटर क्या है ना। क्वेश्चन तो अपना यही चल रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे कि यूजर के थ्रू हम लोग डेटा का इनपुट करवा रहे थे, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं, और वहां से आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के लिए जाती है। जो भी आपका डेटा है वो प्रोसेस होने के लिए जाता है सिस्टम यूनिट के पास, वहां से फिर वो प्रोसेस होता है अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, प्रोसेस होके वापस आगे जाता है, इंफॉर्मेशन आपको दिखती है आपके आउटपुट डिवाइसेस के पास। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक छोटी सी डेफिनेशंस होती है।
अब दोस्तों देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के टाइप क्या है, कंप्यूटर के यूजेस क्या है, कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या है, कंप्यूटर के लॉसेस क्या है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारी चीजें जो अभी हमें जाननी है। आई होप दोस्तों इतनी चीजें जो हम लोगों ने अभी जो डिस्कस करी है वो एक बार अगर आप अच्छे से समझ लें तो दोस्तों फिर आप मूव करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पे जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी और मिलने वाली है। तो दोस्तों आज तो हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर जो है वो इतना ही कंटेंट देखते हैं। मैंने बस बेसिक चीजें आपको समझाई है। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं इन चीजों को और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने वाला हूं क्योंकि यहां बस मैंने आपको एक डेफिनेशंस को समझाया था। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी आपके पास अगर कुछ है जो दोस्तों आप मुझे कहना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कहिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।